Hello guys, so today we are going to learn about testing and we are going to learn many new concepts that are involved in testing. So just stay tuned with me so that you can cover everything that is required for testing. So let's go. The first thing is building test and test plans. So building test and test plans, we will first learn about designing and creating tests. Okay, so designing and building test is a structured process that ensures software is evaluated thoroughly and meets its functional and non-functional requirements. This is a core part of a test plan which outlines how testing will be conducted. ठीक है, तो बिल्ड तो पहले हम आते हैं टेस्ट एंड टेस्ट प्लान्स पे। तो हम कैसे डिज़ाइन और क्रिएट कर सकते हैं टेस्ट्स। ठीक है, तो डिज़ाइन और बिल्डिंग जो होता है टेस्ट का एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है। पहली बात तो ऐसे ही नहीं कर सकते, ये एक स्ट्रक्चर में होता है प्रोसेस। ठीक है, तो आगे क्या होता है, ये स्ट्रक्चर प्रोसेस होता है जो इंश्योर करता है जो सॉफ्टवेयर है वो थॉरली इवैल्यूएटेड है या नहीं। ठीक है, सो ये इंश्योर करेगा, पहले तो स्ट्रक्चर प्रोसेस है। सेकेंड थिंग ये है कि इंश्योर करेगा कि सॉफ्टवेयर हमारा अच्छे से इवैल्यूएटेड है कि नहीं, मतलब उसको चेक किया गया है थॉरली या नहीं, और वो उसकी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमारी डिज़ाइनिंग और बिल्डिंग टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, इंश्योर करता है सॉफ्टवेयर हमारा इवैल्यूएटेड हो थॉरली एंड उसकी फंक्शनल एंड रिक्वायरमेंट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही है या नहीं। ठीक है, यही हमारा टेस्ट प्लान होता है। ठीक है, और आउटलाइन करता है कि कैसे टेस्टिंग होगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टेस्ट प्लान पे। तो टेस्ट प्लान क्या है? अ टेस्ट प्लान इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस। ठीक है, तो एक टेस्ट प्लान हमारा एक डॉक्यूमेंट है जो डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है? क्या क्या होता है उस डॉक्यूमेंट में? उस डॉक्यूमेंट में स्कोप ऑफ टेस्टिंग होता है। ठीक है, स्कोप ऑफ टेस्टिंग, sorry the line is going somewhere else, let's redraw the line. Yeah, so scope of testing है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। स्कोप है, स्कोप तो मतलब कि क्या वो करेगा। ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसका मतलब काम क्या है। रिसोर्सेज हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ करेगा, टूल्स, इन्वायरमेंट्स, टीम्स, शेड्यूल, कितने देर में हो जाएगा टेस्ट, मतलब कितना टाइम लेगा। टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक्स, हमको पता है कि टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक्स बहुत सारी होती हैं, तो कौन कौन सी टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक्स हमारी इन्वॉल्व है। और एग्ज़िट क्राइटेरिया। ठीक है, और कहाँ पे जाके टेस्टिंग रुकेगी। ठीक है, तो टेस्ट प्लान में बेसिकली हमारे ये 1 2 3 4 5 और 6 आइटम्स इन्वॉल्व होते हैं। टेस्ट प्लान, ऑब्जेक्टिव्स, टेस्ट प्लान में क्या क्या होता है? स्कोप ऑफ टेस्टिंग, ऑब्जेक्टिव, रिसोर्सेज, शेड्यूल, टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक्स, एग्जिट क्राइटेरिया। ठीक है, सो इसका हम लोग लर्न करने का एक इजी तरीका बना लेते हैं। ठीक है, इजी तरीका एक कोई हम इसका वो बना सकते हैं, क्या कहते हैं, शॉर्टकट। सो वी कैन क्रिएट एज sort शॉर्ट से। ठीक है, मतलब ये है कि हमने शॉर्ट ट्रिक बना ली जिससे हमें याद रहेगा कि टेस्ट प्लान में क्या क्या होता है। ठीक है, सो एक एस से आपका हो गया स्कोप ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, एक ओ से हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव, एक आर से हो गया रिसोर्सेज, एक टी से हो गया टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक्स, एक और एस से हुआ आपका शेड्यूल, और एक ई से क्या हुआ? एग्जिट क्राइटेरिया। ठीक है, सो सॉर्ट से इज़ योर टेस्ट प्लान की शॉर्ट ट्रिक। ओके, नाउ नेक्स्ट कम
comes your टेस्ट डिज़ाइन प्रोसेस. ओके, टेस्ट डिज़ाइन प्रोसेस. अच्छा, एक लाइन यहाँ कवर नहीं करी थी. अ वेल क्राफ्टेड टेस्ट प्लान इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर द टेस्टिंग प्रोसेस. ठीक है, तो टेस्टिंग प्रोसेस के लिए एक वेल क्राफ्टेड टेस्ट प्लान हमारा एक ब्लूप्रिंट होता है, मतलब एक नक्शा समझ लो. मतलब एक मान लो कि एक जैसे हम लोग जब भी कुछ करते हैं तो हम लोग एक वो बनाते हैं ना, रोड मैप, कि ऐसे ऐसे करेंगे, ये करना है, ये करना है, कुछ भी. मतलब एक हमारी जो भी, मतलब एक जो हम समझ पा रहे हैं ना कि जैसे ब्लूप्रिंट क्या हो गया. ब्लूप्रिंट मतलब कि एक हमारा टाइप का काम की चीज़, मतलब टेस्ट प्लान हमारी एक वेल क्राफ्टेड ब्लूप्रिंट है. मतलब अगर ये बन जाएगा तो हमारा टेस्टिंग प्रोसेस बहुत इजीली कैरी आउट हो जाएगा. ओके, सो अ वेल क्राफ्टेड टेस्ट प्लान इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर द टेस्टिंग प्रोसेस. नाउ टेस्ट डिज़ाइन प्रोसेस में आते हैं. तो टेस्ट डिज़ाइन प्रोसेस में 5 चीज़ें हैं. ठीक है, लेट मी मेक इट विजिबल टू यू. यस, सो टेस्ट डिज़ाइन प्रोसेस में हमारी 5 चीज़ें आती हैं. पहला है अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे रिक्वायरमेंट है क्या. ठीक है, तो इसमें हम फंक्शनल, नॉन फंक्शनल और बिजनेस रिक्वायरमेंट्स लेंगे. ठीक है, सो पहला क्या है, अंडरस्टैंड करेंगे रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल और बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे. ठीक है, फिर आइडेंटिफाई करेंगे यूज़र की स्टोरीज, यूज़ केसेस और सिस्टम के फीचर्स. ठीक है, सो ये मोटा मोटा मेन काम है कि टेस्ट डिज़ाइन प्रोसेस में रिक्वायरमेंट समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे वो फंक्शनल में, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स क्या है. और फिर आइडेंटिफाई करेंगे यूज़र की स्टोरीज़ को, यूज़ केसेस को और सिस्टम के फीचर्स को. नाउ सेकेंड थिंग इज़ आइडेंटिफाई टेस्ट सिनेरियोज. ठीक है, तो हम आइडेंटिफाई टेस्ट सिनेरियोज, हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट टू टेस्ट. ठीक है, तो एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि क्या क्या टेस्ट करना है. ठीक है, तो जैसे कि लॉगिन अगर करेंगे तो उसमें वैलिड क्रेडेंशियल्स होने चाहिए. मतलब अगर लॉगिन है तो जो वैलिड इंसान ही लॉगिन करे, बेफालतू के इंसान लॉगिन ना कर पाए. मतलब जिनके पास प्रॉपर यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है वो नहीं कर पाएंगे लॉगिन. सो यहाँ पे हमें पता है कि हमको क्या चेक करना है. मतलब लॉगिन में चेक हो रहा है ना वैलिड क्रेडेंशियल्स. तो आइडेंटिफाई टेस्ट सिनेरियोज, मतलब हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट टू टेस्ट. ओके, सो दिस इज़, तो हमने एक डिस्कस कर लिया अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, दूसरा हमने डिस्कस किया आइडेंटिफाई टेस्ट सिनेरियोज. ठीक है, फिर तीसरा है डिज़ाइन टेस्ट केसेस. ठीक है, तो हमको टेस्ट केसेस पहले हमें डिस्क्राइब कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया कहाँ कहाँ पे हमारा टेस्ट सिनेरियोज होने चाहिए. अब हम डिज़ाइन करेंगे, मतलब स्पेसिफिक कंडीशन एंड इनपुट फॉर ईच टेस्ट. तो हम स्पेसिफिक कंडीशंस और इनपुट देंगे हर एक टेस्ट के लिए. ठीक है, इंक्लूड्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एंड प्री कंडीशंस. ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एंड प्री कंडीशंस. तो मतलब क्या कंडीशंस होनी चाहिए और क्या हमें आउटपुट आना चाहिए, वो हमारा इसमें टेस्ट केसेस में डिज़ाइन में आएगा. ठीक है, अब नाउ क्रिएट अ टेस्ट केसेस. ठीक, तो पहले हम क्रिएट अ टेस्ट केस में, टेस्ट डेटा में क्या हो गया, हम इनपुट वैल्यूज़ देंगे. मतलब कि क्या क्या इनपुट वैल्यूज़ होनी चाहिए. ठीक है, जैसे कि वैलिड हो, इनवैलिड हो, बाउंड्री हो, नल हो. ठीक है, तो देखिए अगर जैसे मान लीजिए कि हम कोई बता ही नहीं रहे कि डेटा कैसा होगा, तो कैसे पता चलेगा कि डेटा कैसा है. मतलब कि अगर हम ये बता रहे हैं कि यूज़र नेम हम कुछ दे रहे हैं, पासवर्ड हम कुछ दे रहे हैं. तो जैसे मान लीजिए XYZ हमने यूज़र नेम दिया और पासवर्ड हमने 1 2 3 4 दिया, तो इस पे तो वैलिड आ जाएगा, बट इनवैलिड कब होगा. ठीक है, नल कब होगा, मतलब अगर हम कभी देंगे ही नहीं, मान लीजिए हम यूज़र नेम दे दें XYZ बट हम पासवर्ड डाले ही नहीं, तब तो नल आना चाहिए ना. तो हम बहुत सारे इनपुट वैल्यूज़ देंगे. ठीक है, फिर इंश्योर रियलिस्टिक एंड वेरीड डेटा सेट्स. तो हम ये इंश्योर करेंगे कि जो हमारा डेटा हम टेस्ट डेटा दे रहे हैं वो हमारा रियलिस्टिक हो. मतलब कि हम ऐसा डेटा ना दें कि फालतू में बेकार डेटा दे रहे हैं. मतलब कि अच्छे अलग अलग केसेस के लिए हम लोग डेटा दें कि जब ये होगा तो, मतलब जब अब मान लीजिए जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया नल का. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर कोई इनपुट वैल्यूज़ में यूज़र नेम में कोई @ डाल रहा है. ठीक है, @ अलाउड ही नहीं है. ठीक है, तो अलग अलग, मतलब अलग अलग सिचुएशंस ले लेके आपको वेरी डेटा सेट के लिए आपको टेस्ट डेटा बनाना है. फिर फिफ्थ क्या है, सेलेक्ट टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक्स. तो आपको टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक्स को सेलेक्ट करना है. ठीक है,
तो अब बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो हमने ऊपर भी पढ़ी थी। तो टेक्निक्स में क्या क्या है? इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, सॉरी, हाँ, ये इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, डिसीजन टेबल्स, स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग, यूज केस टेस्टिंग। ठीक है, सो ठीक है, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, डिसीजन टेबल्स, स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग एंड यूज केसेस टेस्टिंग। सो दीज आर द ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक्स। ठीक है, इसका भी हम एक शॉर्टकट बना सकते हैं। शॉर्टकट हम हिंदी में ही बनाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, कि इजी रहे समझने में, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग हिंदी वाले लोग हैं, हमको हिंदी से ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, सो उस बेड से हम ये लर्न कर सकते हैं कि टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक्स क्या हैं। ठीक है, सो यू से हमारा आता है यूज़ केस टेस्टिंग, एस से आता है स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग, बी से आता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ई से आता है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग और डी से आता है डिसीजन टेबल। ओके, सो दिस इज उस बेड विच इज़ द शॉर्ट निमोनिक फॉर आर टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक्स। ठीक है, सो एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। यू से हो गया हमारा यूज़ केस टेस्टिंग, एस से हो गया हमारा स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग, बी से हो गया हमारा बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ई से हो गया हमारा इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग और डी से हो गया हमारा डिसीजन टेबल। ठीक, देन सिक्स्थ इज़ योर राइट टेस्ट स्क्रिप्ट। अब हमने सब डिज़ाइन कर लिया, क्रिएट कर लिया डेटा, टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक भी सोच ली, आइडेंटिफाई कर लिया टेस्ट सिनेरियोज। अब मेन काम टेस्ट स्क्रिप्ट्स लिखेंगे। ठीक है, इफ़ ऑटोमेटेड। ठीक, तो राइट यूजेबल रीयूजेबल कोड यूजिंग टूल्स लाइक सेलेनियम, JUnit एंड टेस्ट NG एक्सेट्रा। तो हम लोग टेस्ट स्क्रिप्ट्स लिखेंगे, किसकी मदद से हम लिख सकते हैं? सेलेनियम टूल्स हैं जिनसे हम रीयूजेबल कोड लिख सकते हैं, जैसे कि सेलेनियम, JUnit, टेस्ट NG। ठीक है, फोकस ऑन मेंटेनेबिलिटी एंड मॉड्यूलैरिटी। तो हमको दो चीज़ों पे बहुत फोकस करना है कि मेंटेनेबिलिटी और मॉड्यूलैरिटी हो, मतलब उसको मेंटेन कर पाए और छोटा हो, मॉड्यूल मतलब मॉड्यूल बेस्ड हो, मॉड्यूलैरिटी हो। ठीक है, एंड रिव्यू एंड वैलिडेट। अब जब लिख लिया है तो हम ऑफकोर्स रिव्यू करेंगे, एक बार देखेंगे कि हमारा वो सही है कि नहीं। ठीक है, सो पीयर रिव्यू टेस्ट केसेस तो हम दे सकते हैं अपने पीयर्स को। ठीक है, अपने लोगों को उसको टेस्ट करने के लिए, और या फिर वॉक थ्रू टेस्ट लॉजिक्स एंड चेक्स गैप्स और रिडंडेंसीज। ठीक है, तो हम या तो पीयर रिव्यू टेस्ट केसेस दे सकते हैं या फिर वॉक थ्रू टेस्ट लॉजिक करवा सकते हैं और चेक करवा सकते हैं, किसके लिए? गैप्स के लिए और रिडंडेंसीज के लिए। ठीक है, क्या कमी रह जा रही है हमारे टेस्ट केसेस में। दिस इज ऑल अबाउट टेस्ट केसेस। नाउ जस्ट वी विल गो थ्रू एग्जाम्पल टेस्ट केस फॉर्मेट। ठीक है, तो पहला है फील्ड में, पहले आता है टेस्ट केस ID। तो हमने वॉट एवर, जो भी आपकी मर्जी हो, कोई भी ID असाइन कर दो। ठीक है, फिर टेस्ट सिनेरियो क्या है? वैलिड यूज़र लॉगिन। तो हम देख रहे हैं कि वैलिड यूज़र लॉगिन है या नहीं। ठीक है, प्री कंडीशन क्या है? प्री कंडीशंस अगर हो है तो मेंशन करनी पड़ेगी। तो प्री कंडीशन ये है कि यूज़र हमारा रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक, टेस्ट स्टेप्स क्या है? पहले हम लॉगिन पेज पे जाएंगे, एंटर करेंगे क्रेडेंशियल्स और फिर क्लिक करेंगे लॉगिन पे। ठीक, फिर हमारा टेस्ट डेटा आता है। टेस्ट डेटा क्या कहता है? टेस्ट डेटा हमने कुछ भी एग्जाम्पल कोई भी ईमेल डाली और कोई भी पासवर्ड अपने मन में सोच लिया। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या हुए? डैशबोर्ड पेजेस अपीयर्स। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए? जब भी अगर हम लॉगिन दे रहे हैं, लॉगिन हो रहा है, तो फिर क्या आना चाहिए? डैशबोर्ड खुल के आना चाहिए। अगर लॉगिन सक्सेसफुली हो जाता है तो हमें डैशबोर्ड पेज अपीयर होगा। ठीक है, एक्चुअल रिजल्ट क्या है? टू बी फिल्ड आफ्टर टेस्ट। जो भी एक्चुअल रिजल्ट होगा ये हम टेस्ट के बाद लिखेंगे। और स्टेटस क्या होगा? पास या फेल, वो भी हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये बहुत सारी फील्ड्स हैं। ये अच्छा एग्जाम्पल है जो हम अपने टेस्ट या एग्ज़ाम में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं क्या क्या फील्ड्स मेंशन होंगी हमारी? टेस्ट केस, टेस्ट सिनेरियोज, प्री कंडीशंस, टेस्ट स्टेप्स, टेस्ट डेटा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट, स्टेटस। ठीक है, ये सब फील्ड्स हमारी मेंशन होंगी।
फिर आते हैं टूल्स फॉर टेस्ट केस मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनुअल टूल्स, मैनुअली अगर आपको टेस्ट करना है तो यहाँ पे अलग अलग टूल्स हैं। ठीक है, ऑटोमेटेड में मैं तो पहले ही बताया ही था ऊपर ऑटोमेटेड में कि सेलेनियम, जे यूनिट, पीवाई टेस्ट और टेस्ट एनजी। ठीक है, ये सब होते हैं ऑटोमेटेड फ्रेमवर्क्स। मैनुअली वैसे होता नहीं, बट अगर मैनुअली करना चाहते हैं तो मैनुअली के भी एक दो लर्न कर लो, दैट इज़ टेस्ट रेल लर्न कर लो, दैट इज़ ईजियर, एंड प्रैक्टी टेस्ट कर लो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी ईजियर। सो मैनुअल टेस्ट टूल्स हमारे टेस्ट रेल और प्रैक्टी टेस्ट होते हैं, और ऑटोमेटेड में सेलेनियम, जे यूनिट, पीवाई टेस्ट एंड योर टेस्ट एनजी। ठीक है, CI/CD इंटीग्रेशन में क्या आता है, गिटलैब CI एंड सर्कल CI, बस इतना ही लर्न कर लो, दो इनफ है। ठीक है, इसके लिए टूल्स फॉर टेस्ट केस मैनेजमेंट। ठीक है, फिर आते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस पे। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है हमारा हमें कैसा मतलब टेस्ट प्लान बनाना चाहिए, टेस्ट डेटा बनाना चाहिए। ठीक है, टेस्टिंग कैसे करनी चाहिए, तो क्लियर, कॉन्साइज, ट्रेसेबल टेस्ट केसेस दो, क्लियर होने चाहिए, छोटे होने चाहिए और ट्रेसेबल, उनका कुछ अस्तित्व होना चाहिए। ठीक है, टेस्ट केसेस दो, कंसिस्टेंट नेमिंग एंड फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड एज केसेस हमेशा होने चाहिए, मतलब कि हमेशा ये नहीं कि अच्छे अच्छे ही टेस्ट मतलब केसेस दे रहे हैं, कभी बुरे वाले केसेस दे ही नहीं रहे। तो उसमें ओवरऑल जब आप केसेस दे रहे हैं तो आपको सारे चीज़ें माइंड में देख के चलनी पड़ेगी, पॉजिटिव भी देना पड़ेगा, नेगेटिव भी देना पड़ेगा, और जो एज केसेस होंगे वो भी देना पड़ेगा। ठीक है, मेंटेन ट्रेसिबिलिटी टू रिक्वायरमेंट्स, दैट इज़ रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स, तो आपको ट्रेसिबिलिटी भी देखनी पड़ेगी, और रेगुलरली अपडेट टेस्ट केसेस एज रिक्वायरमेंट्स इन्वॉल्व्स, तो आपको अपडेट करना पड़ेगा टेस्ट केसेस को जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएंगी। ठीक है, अब टेस्ट प्लानिंग टिप्स क्या हैं, टेस्ट प्लानिंग टिप्स ये हैं कि हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा हाई रिस्क और हाई इम्पैक्ट सिनेरियोज़ को, तो हाई रिस्क वाली चीज़ जगहों को भी देखेंगे और हाई इम्पैक्ट सिनेरियोज़ को भी देखेंगे, एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया भी देखेंगे टेस्ट फेजेस के लिए। ठीक है, और रिग्रेशन, इंक्लूड अ प्लान फॉर रिग्रेशन टेस्टिंग, तो हमको एक प्लान रखना पड़ेगा रिग्रेशन टेस्टिंग के भी, एंड एलोकेट टाइम फॉर टेस्ट केस रिव्यूज़ एंड डिफेक्ट ट्रैकिंग। ठीक है, टेस्ट केस के क्या रिव्यूज़ हुए हैं और जो भी डिफेक्ट ट्रैकिंग को देखने के लिए हमको ये टिप्स हैं, मतलब ये एलोकेट टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये, डिज़ाइनिंग एंड क्रिएटिंग टेस्ट इज़ अ फाउंडेशनल एक्टिविटी इन सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। तो हमको अगर हम देखें कि डिज़ाइनिंग और क्रिएटिंग टेस्ट तो एक फाउंडेशनल मतलब बेसिक वेरी प्राइमरी एक्टिविटी है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में। एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट प्लान हमको ये इंश्योर करता है कि हमारी टेस्टिंग कैसी है, ऑर्गेनाइज है, रिपीटेबल है और इफेक्टिव है, मिनिमाइजिंग रिस्क एंड कैचिंग बग्स बिफोर द यूज़र डू। तो टेस्टिंग किस लिए होती है, टेस्टिंग इसीलिए होती है कि यूज़र को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हमारी टेस्टिंग ऐसी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, रिपीटेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, बहुत कम से कम रिस्क होने चाहिए, और बग्स को पहले ही ढूंढ लें, जैसे मतलब यूज़र्स ढूंढें उससे पहले आपके हम ही लोग मतलब टेस्टिंग के थ्रू बग्स कैच कर लें। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टेस्ट प्लान। वी विल कवर अदर aspects of the testing in other videos. Stay tuned.